हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी पंपकिन हलवा और पंपकिन कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पंपकिन तो आप जानते ही हैं हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। पंपकिन जो है हमारे चेहरे में एक अलग सा ही चमक लाता है। तो पंपकिन का आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन पंपकिन को जरूर आप इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैंने आज यहाँ पर पंपकिन का हलवा भी बनाया है और पंपकिन की कचौड़ी भी बनाई है। तो चलिए अब इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पंपकिन लिया है। यह जो पंपकिन है वो 1.5 किलो के लगभग है। तो इस पंपकिन को पहले मैंने धो लिया, उसके बाद मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया। इसी तरह से इस पंपकिन को हमें पहले 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, ताकि इस पंपकिन को हमें छीलने में सुविधा हो। तो चलिए अब इस पंपकिन को हम छील लेते हैं। इसका जो छिलका होता है वो काफी सख्त होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसके छिलके को छीले, नहीं तो हाथ में लगने का भी डर रहता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक पीस पंपकिन को छीलकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आपको सारे पंपकिन को पहले छील लेनी है और अच्छी तरह से तैयार करके रख लेनी है। आप देख रहे हैं तो पंपकिन अभी जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे और हम छोटा कर लेंगे ताकि इसके बीच वाले हिस्से को निकालने में हमें आराम हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पंपकिन को छिलकर रख लिया है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके बीच वाले पार्ट को, जिसमें बीज होता है, उसको मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि इसका हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी तरह से सारे पंपकिन को आप अपनी सुविधा के अनुसार पीसेस में कट करते जाएं और बीच वाले हिस्से को निकालकर तैयार कर लें। उसके बाद हम स्लाइसेस में पंपकिन को काट कर तैयार कर लेंगे। पतले पतले स्लाइसेस में काटेंगे ताकि यह जल्दी से पककर तैयार हो जाए। तो मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी को डाल दिया है ताकि हम इसमें पंपकिन को स्टीम कर सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जाली रख दिया है। जाली के ऊपर हम सारे कटे हुए पंपकिन को अरेंज कर लेंगे। पंपकिन को आप चाहे तो कुकर में भी 1 सीटी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा पानी डालना पड़ जाएगा। और हमें यहाँ पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंपकिन जो है वो ऑलरेडी काफी पानी रिलीज करता है, इसलिए मैंने इसे स्टीम कर लिया है। अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा पंपकिन जो है अच्छी तरह से पककर तैयार न हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ दिया था, तो पंपकिन हमारा पककर तैयार हो गया है। तो अब इसे चेक करने के लिए आप चाकू की मदद से आप इसे देख सकते हैं कि पंपकिन पका है या नहीं। तो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि पंपकिन जो है हमारा पककर तैयार हो गया है। तो चूंकि ये अभी काफी गर्म है, तो अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होगा ताकि यह ठंडा हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पंपकिन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पककर भी तैयार हो गया है। तो इस पंपकिन को आप चाहे तो हाथों से या फिर पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है इसे मिक्सर जार में डालें और एक बार ग्राइंड कर लें, तो इजिली यह पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पंपकिन का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो अब इस पंपकिन पेस्ट को हम साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इस बाउल में हम आटा लेंगे, वही गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाकर खाते हैं। जितनी बनानी हो उतनी आप आटा की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डाला है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। कचौड़ी को खास्ता करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग तेल ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से तेल को आटे में मिला लेंगे। तेल डालने से कचौड़ी जो है वो काफी खास्ता बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो पंपकिन की रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज पंपकिन का कचौड़ी खाने का मन था, तो मैंने इसे कचौड़ी बनाने की तैयारी कर लिया है। उसके बाद जब आटे में तेल अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद जो पंपकिन को मैंने पीस कर रखा था उसके प्योरे को हम इसमें डाल देंगे। हमें धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि आटा जो लगाना है हमें थोड़ा सख्त लगाकर तैयार करना है, क्योंकि कचौड़ी के आटे जब भी हम लगाते हैं तो उसे थोड़ा सख्त लगाते हैं ताकि कचौड़ी हमारा खास्ता बनकर तैयार हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से लगकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। उसके बाद कचौड़ी के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। आज हम जो पंपकिन कचौड़ी बनाएंगे उसमें पनीर की स्टफिंग करेंगे।
तो अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट नहीं करना चाहते हैं, हाथों से आप इसे स्मैश कर सकते हैं। आपको जो भी सुविधा हो वह आप यहाँ पर करके तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हम स्टफिंग के लिए इसमें और मसालों को ऐड कर सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। कचौड़ी का जो टेस्ट होता है वह आपके स्टफिंग पर ही डिपेंड करता है कि वह कितना स्वादिष्ट बनेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। उसके बाद बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। 20 से 25 काली मिर्च को लिया है। इस काली मिर्च को हम अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने काली मिर्च को क्रश कर लिया है, तो उसे मैंने डाल दिया है। अब सारी चीजों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। स्टफिंग में यदि आप और कुछ मसालों को ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बेशक कर सकते हैं। तो स्टफिंग को अब हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद चलिए हम पम्पकिन हलवा बना लेते हैं। पम्पकिन हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैंने हाफ कप सूजी डाला है। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या महीन वाला। उसके बाद मैंने उसी कप से हाफ कप से 1 चम्मच कम मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। आप चाहे तो पूरी हाफ कप भी घी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेना है। हमें यहाँ पर सूजी को ज्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो जो पम्पकिन का कलर है वो अच्छी तरह से सूजी में नहीं आ पाएगा। हमें बस उतना ही भूनना है जितना कि सूजी अच्छी तरह से भुना जाए और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो बस हमें सूजी को इतना ही भूनना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसने घी को भी अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा सूजी भुना गया था। उसके बाद हमें इसे पम्पकिन प्योरी डालना है, क्योंकि हमें इसमें पानी डालकर नहीं तैयार करनी है। यहाँ पर हम पम्पकिन हलवा बना रहे हैं तो यहाँ पर हम पम्पकिन प्योरी को डाल देंगे। तो पम्पकिन प्योरी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब पम्पकिन प्योरी में ही हमें सूजी को अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर आपको फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इसको पकानी है, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डालनी है। पम्पकिन प्योरी से ही हमें इसे अच्छी तरह से पकाकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब धीरे धीरे हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा सख्त ना हो जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अभी काफी गीला है। इसे मिलाते मिलाते आप देख रहे हैं थोड़ा सख्त होने चला था। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने उसी कप से हाफ कप चीनी लिया है। हाफ कप सूजी, हाफ कप चीनी और हाफ कप से 1-2 चम्मच कम मैंने यहाँ पर घी ऐड किया था। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए यह जो हलवा है वो कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसका कलर जो है वो इतना बेहतरीन आता है। तो जब भी आप इसे किसी को सर्व करेंगे तो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस चीज का हलवा बनाया है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम को डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला है। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वह बनकर तैयार हो गया है। हमें इसे ज्यादा सुखाना नहीं है, क्योंकि यह थोड़ा सा गीला रहेगा तभी यह खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसे पूरी तरह से आप सूखने ना दे, नहीं तो यह काफी सूखा सूखा हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी को रखा हुआ है। इसी तरह से आपको हलवे की कंसिस्टेंसी को रखना है। तो चलिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और कचौड़ी बना लेते हैं। कचौड़ी के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तो तेल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक कचौड़ी हम बना लेते हैं। कचौड़ी के लिए मैंने यहाँ पर आटा की लोई लिया है। लोई हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे। उसके बाद हम इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। कटोरी का शेप देते समय कटोरी का जो शेप है वो थोड़ा पतला करके दें, ताकि कचौड़ी जो है आपकी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो। ज्यादा मोटा रखेंगे तो कचौड़ी जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पतला ही कर लिया है। उसके बाद इसके बीच हम पनीर वाली स्टफिंग को रख लेंगे। जितना स्टफिंग आ सके उतना हम प्रेस करते हुए इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, ताकि तेल में जाने के बाद ये खुले नहीं। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ी जो है वह शेप में आ चुकी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल इतने देर में हमारा गर्म हो चुका था। तो सारे पीसेस को हम डालते जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कचौड़ी को तलते समय आपका जो फ्लेम होना चाहिए वो बिल्कुल लो होना चाहिए। कचौड़ी जब भी तले तो लो फ्लेम पर आप फ्राई
फ्राई करें। लो फ्लेम पर यदि आप फ्राई करते हैं तो आपकी कचौड़ी अंदर से अच्छी तरह से सिक कर तैयार होगी और काफ़ी खास्ता भी बनेगी। इसीलिए कचौड़ी को कभी भी आप जल्दबाजी में ना तलें, इसे बिल्कुल आराम से डालकर छोड़ दें। लो फ्लेम पर यह धीरे धीरे सिकता रहेगा और अपना कलर ले आएगा। जब एक साइड से अच्छी तरह से कलर आ जाए उसके बाद हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। क्योंकि यह पम्पकिन कचौड़ी है तो इसका कलर भी काफ़ी प्यारा आता है। इसका जो येलो येलो कलर है वो कचौड़ी में भी काफ़ी शानदार आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने उलटते पलटते कचौड़ी को ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। हल्का सा आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी में क्रैक्स आ गए हैं। इससे पता चलता है कि कचौड़ी जो है आपकी काफ़ी खास्ता बनी हुई है। इस तरह से कचौड़ियों में हल्का सा क्रैक्स आना आपकी कचौड़ी को बताता है कि आपकी कचौड़ी काफ़ी खास्ता बनी हुई है। तो सारे कचौड़ियों को हम तेल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तेल आप उतना ही डालें जितने आप धीरे धीरे 2-3 कचौड़ियाँ डालकर तल सके, क्योंकि ज्यादा तेल हम डालेंगे तो उसे रीयूज बार बार नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैंने फिर से डाल दिया है। तो जब तक ये कचौड़ी पक रहा है तब तक चलिए हम जितना बना हुआ है कचौड़ी उसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में हलवे को रख दिया था ताकि हम इसे अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा हलवा कितना अच्छा तरह से शेप लेकर तैयार हो गया है। मैंने इसे कुछ ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी हलवा और कचौरी दोनों बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए यह जो नाश्ता है वो इतना टेस्टी लगता है कि यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। और चूंकि यह पंपकिन का है तो पंपकिन आप जानते ही हैं हमारी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। अब मैंने एक तोड़कर भी आपको दिखला दिया। हमारी कचौड़ी जो है कितना खास्ता बनी हुई है। इसे आप हलवा से खाएं, सब्जी से खाएं, जिससे भी खाएं, यह काफी टेस्टी लगता है। तो यदि मेरी पंपकिन की हलवा कचौरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।